होंगे वैसे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, रिटायरमेंट। एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 में, वाई रिटायर हो रहा है और न्यू पीएसआर गिवन है हमें एक्स और जेड की 2:1। तो अगर वाई को हम हटा दें तो 4:2 यानी 2:1 ही है, और वही न्यू पीएसआर गिवन है, तो गेनिंग रेशियो सेम ही हो जाएगी। फिर भी अगर कैलकुलेट करोगे तो न्यू माइनस ओल्ड से गेन आएगा एक्स का 2/9, जेड का 1/9, गेनिंग रेशियो 2:1। फर्म की गुडविल 5400 है और वाई का शेयर 3/9 यानी 1800। एक्स और जेड देंगे गेनिंग रेशियो में 2:1 में 1200 600। एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1200 600 1800, बीइंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑफ गुडविल गिवन इन गेनिंग रेशियो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट गिवन है कि एक मिस्टेक हो गई थी जिसमें हमने वाई को एक्सेस क्रेडिट कर दिया था और एक्स और जेड को एक्सेस डेबिट कर दिया था। तो वाई को जो एक्सेस क्रेडिट किया था वो डेबिट करके ख़त्म कर दिया, और एक्स और जेड को जो एक्सेस डेबिट किया था वो क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। ठीक है। चलिए बाकी एंट्रीज अकाउंट के बाद डिस्कस करूंगा, अभी अकाउंट पे आता हूँ। अब ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, इसमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, सारे डेटर अच्छे हैं, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो सारी चीज़ों में फ़ायदा हो गया। 2565 का प्रॉफिट हो गया रिवोल्यूशन का, जो कि हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। ठीक है। क्या थी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:3:2, तो 4:3:2 में बांट लिया। कैपिटल अकाउंट देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, ये जाने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल उसको मिल गया और इन दोनों में से लेस हो गया। वाई में एक्स और जेड के नाम से आ गया और एक्स और जेड में वाई के नाम से आ गया। इसके बाद जो मिस्टेक हुई थी जिसको करेक्ट करना था हमें, वो हमने करेक्ट कर लिया। एक्स और जेड एक्सेस डेबिट हो गए थे तो उनको क्रेडिट कर दिया 420 और 390, और वाई जो है एक्सेस क्रेडिट हो गया था तो उसको डेबिट कर दिया। वाई में एक्स और जेड का नाम लिख दिया और एक्स और जेड में वाई का नाम लिख दिया, जो मिस्टेक हमने करेक्ट की थी। इसके बाद वाई रिटायर हो रहा है, सबसे पहले वाई का क्लोज किया, तो वाई का क्लोज करके आया 10,845 बैलेंसिंग फिगर में। ये हम इसको पे नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड पर वाई का लोन गिवन है 20,000 का। तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे वाई का लोन गिवन है 20,000 का, उसमें से जो है हम इसको सेटअप कर देंगे। ये देखिए लोन अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 20,000 का लोन गिवन है वाई का एसेट साइड पर, यानी फर्म ने उससे लेना है, तो एसेट साइड पे गिवन है तो इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। एसेट साइड पे एसेट्स डेबिट होती है ना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब इसमें से वाई का जो पेमेंट निकल के आया वाई कैपिटल अकाउंट में 10,845, जो कि हम उसको पे नहीं करेंगे क्योंकि 20,000 तो फर्म ने उससे लेना ही लेना है। तो 20,000 में से 10,845 लेस करेंगे तो 9,155 वो दे के जाएगा फर्म को, क्योंकि 20,000 का उसने लोन ले रखा था फर्म से, और सारा कैपिटल वगैरह उसका जो एडजस्ट करके बना है 10,845 बना है, तो 9,155 वो फर्म को दे के जाएगा। ठीक है। ये वाइज लोन अकाउंट है और डेबिट क्यों है? क्योंकि एसेट साइड पे गिवन है, और इतना कैपिटल से बराबर हो गया, बाकी वो पेमेंट करके जाएगा। ठीक है। चलिए और बाकी बात करते हैं एक्स और जेड की, तो उनके हम कैरी डाउन निकाल लेंगे। तो एक्स का जो है क्रेडिट में 13,560 है, 13,560 में से 1,200 लेस कर दीजिए आप, तो ये बच गया आपका 12,360 का कैरी डाउन। जेड का देख लीजिए 6,960 क्रेडिट है, उसमें से 600 लेस कर दीजिए तो आपका बच जाएगा 6,360। अब ये देखिए आप बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बैंक आपके पास पहले था 3,300, और ये जो है वाई देके गया है 9,155, ये देके गया है क्योंकि इसका लोन था और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद भी इसने इतना देना था। 9,155 प्लस 3,000, तो बैंक में हो गया 12,155। ठीक है। बाकी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप डाल लेना बैलेंसेस और बैलेंस शीट मैच करवा लेना। जनरल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं
तो फर्स्ट और सेकंड हो गई। थर्ड, वाइज कैपिटल टू वाइज लोन, ये एंट्री इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जब वाइज कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका अमाउंट निकलेगा तब पता चलेगा। तो उसके कैपिटल का अमाउंट जो है उसके लोन के जो उसने ले रखा है उससे कम है, तो इसलिए पूरा जो कैपिटल है वो लोन में ही एडजस्ट हो गया। और बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह है, और उससे फाइनल पेमेंट ले ली है, उसकी एंट्री बैंक टू वाइज लोन अकाउंट, जो उससे बाकी लोन बच गया जो उससे ले लिया। तो ये न्यू एंट्रीज थी, और बाकी एंट्रीज वही हैं जो नॉर्मली होनी है, बैलेंस शीट भी वैसी बनेगी और मैच हो जाएगी।